showdown that is taking place with regards to the Agniveer scheme. 7 Bharatiya Janata Party ruled states on Friday announced that they will make reservations for Agniveer for the recruitment in state government jobs. The announcement comes a day after Prime Minister Narendra Modi defended the Agnipath scheme and even slammed the opposition for just spreading lies and politicizing the issue related to national security. This is what Prime Minister said when he was in Kargil. In fact, state governments of the states of Uttarakhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Orissa, they will provide job quota for Agniveers. The reservation will be provided in jobs after they return from serving in the armed forces. The opposition on the other side is continuing to corner the Modi-led NDA government over the Agniveer scheme. They are saying that this is a scheme that should be scrapped. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे। आज कारगिल दिवस के अवसर पर विश्वश्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर व्यवस्था को समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। आम लोगों में ये बात है कि ये अग्निवीर व्यवस्था खराब है, हमारे देश की सुरक्षा से समझौता है और बजट की वजह से ये समझौता नहीं हो सकता। जब आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो बताओ आप पक्की नौकरी नहीं दे सकते नौजवानों को। ये अग्निपथ जो योजना है जिसमें अग्निवीरों की भर्ती होती है, इसको समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां करें। आज भी मैंने लोकसभा के अंदर जब मैं बोल रहा था बजट पे, तो अग्निवीर का पुरजोर विरोध किया। 1 दर्जन बार अग्निवीर का हमने विरोध इसलिए किया कि 4 साल के बाद न तो कोई शहादत अगर शहीद हो जाता तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, उसकी कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है। और 4 साल कोई व्यक्ति क्यों जाएगा वहां पे, बताओ मुझे। उसके अंदर देश सेवा का जज्बा भी नहीं होगा, जो उसको पता है 4 साल बाद तो मुझे वापस जाना है। तो हम चाह रहे हैं कि सेना के सम्मान के अंदर अग्निवीर और अग्निपथ जो योजना है ये समाप्त होनी चाहिए। Now, Prime Minister Narendra Modi has passionately defended the Agnipath scheme. He was speaking from Kargil and the Prime Minister accused the opposition of spreading misinformation about what exactly the scheme is. In fact, Prime Minister's counter-strike interestingly comes at a time when elections in the state of Haryana are just round the corner. Take a look. Agniveer showdown hits top gear. Amid demands from the opposition and some NDA allies for review of the Agnipath scheme, Prime Minister Narendra Modi in his Kargil Vijay Divas address defended the military recruitment policy. At an event to mark the 25th anniversary of the Kargil war victory, Prime Minister Modi launched a strong counter-attack at opposition parties, accusing them of politicizing the scheme designed to modernize and rejuvenate the armed forces. सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। Modi's remarks indicate his government is standing firm on the Agnipath scheme despite election reverses.
अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। The Prime Minister dismissed claims that it was intended to cut pension costs. मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी। Following the Prime Minister's counter, UP CM Yogi Adityanath too has made a big Agniveer announcement. तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि उन ट्रेंड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। Opposition parties hit back, alleging the government is misleading the youth. Because of the financial mismanagement, the army is not able to recruit people fully and give them the full benefits of a commission in the army. In order to circumvent that, they want to outsource and take people on a temporary basis. So they are not straddled with the full benefits which they need to offer a soldier if he is going to be fully commissioned. ये तो हमारी सेना का घोर अपमान है। और आज कारगिल युद्ध के विजय दिवस पर प्रधानमंत्री जी अगर ये बोल रहे हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, कारगिल युद्ध में शामिल होने वाले हमारे जो सैनिक थे, हमारे जो उस समय के सेना के अधिकारी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा की, वो वीर नहीं थे, बहादुर नहीं थे, युवा नहीं थे। आपने तो भारत की सेना को कमजोर किया। अग्निवीर से पूछिए ना, यूथ से पूछिए, मतलब कमाल है। प्रधानमंत्री जी को अभी भी 240 के लाले पड़ने के बाद भी मैसेज नहीं जा रहा है ना, जाएगा भी कैसे? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी काट लेगा, बिजली काट देगा। With elections scheduled in states like Haryana, the Agniveer Rao is set to become a flashpoint between the opposition and the government. Bureau Report, India Today.